हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस के पेपर को कैसे हल करेंगे हम, और किस तरह से नेगेटिव से बचा जा सकता है, और किस क्वेश्चन को हमें करना है, और किस किस क्वेश्चन पे हम रिस्क ले सकते हैं, और किस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एग्जाम में किस तरह से अपने क्वेश्चंस को हल करें, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को अच्छी तरह से 2 बार धैर्य के साथ पढ़ना है, और फिर उसके ऑप्शंस को भी धैर्य के साथ पढ़ना है। हमें जो 100% आ रहा है उसे हम लगाएंगे, और जो हमसे मान लो 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको पता चल रहा है कि 2 ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, इन दोनों में से एक होगा। तो ऐसे, और जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उन पे हम चिन्ह लगाते जाएंगे। जो हमने कर लिए हैं उनको, जो 100% आ रहे हैं पहली बार में, उन सबको हम करते जाएंगे। और इस हिसाब से हम 150 क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। जितने हमारे 100% पहले उनको करेंगे। दूसरी बार में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हमने चिन्ह लगाए थे उनको देखेंगे कि इन दोनों में से ऑप्शंस में हमारे पास कन्फ्यूजन है, तो हम अगली बार में उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ के फिर हम उन पर रिस्क ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम वहाँ लगा सकते हैं। और मान लो 20 क्वेश्चंस या 22 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे आपको 2 ऑप्शंस पे कन्फ्यूजन है, तो आप उनमें से मान लो आपके 12 भी ठीक होते हैं तो भी ठीक है। 10 भी होंगे, 10 से 12 हो जाएंगे तो भी आप ठीक है, तो आप नेगेटिव से बच सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और जो आपने अभी तक देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इसके में क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको जो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ रहा है उस पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। इन विशेष ध्यान देंगे। देखो, नेगेटिव का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आप नेगेटिव के चक्कर में ज़्यादा क्वेश्चंस कम हुए हैं, जिसके चक्कर में अगर ज़्यादा लगा के आओगे, तो जो आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा उससे दूर हो जाओगे। एक एक नंबर बहुत भारी होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छे से जो आ रहा है पहले वो करना है, और जिस पे कन्फ्यूजन है उनमें से आपको रिस्क लेनी है। जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल नहीं छूना है, और अच्छे से क्वेश्चंस को दोबारा धैर्य के साथ पढ़ना है, और ऑप्शंस को भी दोबारा धैर्य से पढ़ना है। अगर ढंग से क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे और ढंग से नहीं दोगे तो आप सिंपल भी गलत कर दोगे, फिर आप बाद में पछताओगे। इससे अच्छा है कि वहीं धैर्य के साथ आपको 2 बार क्वेश्चंस और 2 बार ऑप्शंस अच्छे से पढ़ के और धैर्य के साथ आपको लगाना है। और क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उस पर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं। और लड़कियों की कट ऑफ तो वैसे भी अलग जाती है। लड़कियां पास मार्क तक 40% में तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसीलिए कह रही हूँ। तो जितने आ रहे हैं उनको धैर्य साथ, 75 भी आपके काट पीट के बच जाएंगे तो भी आपका नंबर आ सकता है, ये कोई नहीं है। और बहुत कम गई है, 70 68 गई है कहीं कहीं सी लड़कियों की। तो आपको बस इतना विशेष ध्यान रखना है कि नेगेटिव से बचना है। आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा उसे नहीं करना है। इन गलतियों को आप नहीं करेंगी तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है।